बॉलीवुड बबल की अदालत जनता में आपका स्वागत है। मैं हूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेदिका मालपानी और मैं हूं डिफेंस लॉयर रोहन कुमार राय और आप द जनता है हमारे जज। तो आज हमारे कटघरे में है जॉली LLB 2, लेकिन कार्रवाई शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आज आपने सफेद शर्ट क्यों नहीं पहनी है? क्योंकि जॉली LLB 2 है सीक्वल टू द 2013 स्मैश हिट जॉली LLB और इस फिल्म से मतलब दूसरी फिल्म से या पहली फिल्म से इस फिल्म में एक ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर है, वो है सौरभ शुक्ला हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ द जज सुंदर लाल त्रिपाठी एंड यू नो उनका फेवरेट सॉन्ग इज एक्चुअली गुलाबो। तो दिस वाज द क्लोजेस्ट आई कुड गेट टू गुलाबो बिकॉज़ आई वांटेड टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट। सो या व्हाटएवर। बेसिकली मैं लगाऊंगी कुछ आरोप जॉली LLB 2 पर और मेरे काबिल दोस्त उन्हें डिफेंड करेंगे ना? निरूपा रॉय की एक्टिंग तो नहीं करेंगे? आप इल्जाम तो लगाइए, जनता और हम दोनों डिफेंड कर लेंगे। मुजरिम जॉली LLB 2 पर ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, जॉली LLB 2 मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है, यानी कि अक्यूज्ड। प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। ओके फाइन। मुल्जिम जॉली LLB 2 पर पहला आरोप यह है कि स्टोरी ढीली है। फिल्म लखनऊ से बनारस तक चली जाती है और उसके बाद स्टॉप ओवर कश्मीर तक जाता है। क्या बात है? अरे भाई, हमारे पास में बजट था तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जॉली LLB के बाद में हमें जॉली LLB 2 के लिए मिल गया मिस्टर अक्षय कुमार, तो हमारे पास में काफी बजट था, तो हमने सोचा क्यों ना इनक्रेडिबल इंडिया के दर्शन हमारी ऑडियंस को करा दिए जाए। इसलिए भाई लखनऊ से लेकर कश्मीर से लेकर गंगा जी तक हम सब जगह घुमा के ले आए ऑडियंस को। सिंपल। चलिए वो भी सब ठीक है, लेकिन जज साहब फिल्म पर एक और आरोप है। स्क्रीन प्ले में कुछ तो घोटाला है एंड नॉट जस्ट दैट, ट्रेलर्स में जो सीन दिखाए गए हैं वो फाइनल कट में है ही नहीं। एंड मोर ओवर, जेंडर इक्वालिटी जो आज का हॉट टॉपिक है उस पर एम्फसाइज करने के लिए कभी पति पत्नी के लिए ड्रिंक बनाता है तो दूसरे ही सीन में पति डोमेस्टिकेटेड है और पत्नी बोल्ड। फोर्स लग रहा था जज साहब, जैसे कोई यूट्यूब का एड जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। देखिए योर ऑनर, इस आरोप को तो हम इतनी आसानी से जाने दे नहीं सकते। मतलब माफ कीजिएगा, कहने का मतलब यह है, देखिए हमारी फिल्म गई थी सेंसर के पास जहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 4 कट मिले थे मैडम। तो स्क्रीन प्ले देखिए थोड़ा बहुत तो जंपी होगा ना। और रहा सवाल जो आपका दूसरा आरोप था, यानी कि जेंडर इक्वालिटी या यूं कहा जाए कि यू नो विमेंस लिबरेशन, हम मानते कि थोड़ा सा भावनाओं में बह गए, लेकिन एक चीज तो आपको भी माननी चाहिए कि नियत, इरादा और मैसेज ये तो बड़ा नेक था कि नहीं मैडम? ये बताइए आप। चलो ठीक है, लेकिन स्टोरी पर दूसरा आरोप भी है। फिल्म को देखकर ऐसा लगा जैसे भाई बड़े से रेस्टोरेंट में एक बड़ी सी थाली तो ऑर्डर कर दी है, लेकिन अब खाने का मन नहीं है। स्टार्टर्स में लॉयर की कहानी, उसके बाद मेन कोर्स में पुलिस करप्शन, उसके बाद डेजर्ट में तो भाई टेररिज्म भी डाल दिया। ऊपर से सस्पेंस का मिर्च मसाला वो तो अलग। देखिए योर ऑनर, क्या है कि छोटी सिंपल कहानियां तो हम छोटे स्क्रीन यानी टीवी पर देखते ही हैं। अब मैडम ये तो कोर्ट ड्रामा है, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे ही ना। और एक बात बताइए, अगर स्क्रिप्ट के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल के उसे इंटरेस्टिंग बनाया तो गलत क्या किया है? बोलिए जी। अच्छा चलिए ठीक है, अब चलते हैं फिल्म के मसाला फैक्टर पे। फिल्म में कॉमेडी है, कई सारे स्लैपस्टिक डायलॉग्स भी हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी की कमी की वजह से कई सारे सीक्वेंसेस व्हाट्सएप जोक से लिए गए हैं और कई सारे अकबर बीरबल की कहानियों से। देखिए योर ऑनर एंड यू नो डियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब फिल्म जो है वो कहानी बताने का एक मीडियम है, यानी कि माध्यम, यू नो मीडियम, माध्यम मीडियम, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो कहने का मतलब ये है, जब कहानी 2017 की है तो जोक्स थोड़ी ना 1977 के होंगे। और आप मुझे एक बात बताइए, ये जो अकबर बीरबल की कहानियाँ या तेनाली रमन का कॉन्सेप्ट अगर उसे थोड़ा सा ट्वीक करके अगर उसे रेलेवेंट बना के पेश किया तो उसमें बुराई क्या है? नहीं मतलब आप ही समझा दीजिए, बुराई है क्या? चलिए ठीक है जज साहब, लेकिन कैरेक्टर्स को लेकर एक और आरोप है इन पे जी। हुमा कुरैशी को देखकर हमें समझ ही नहीं आया कि वो एक्चुअली फिल्म में कर क्या रही थी। क्या वो सिर्फ फिल्म में जॉली को अस्पताल ले जाने के लिए थी या फिर? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। देखिए, हम मानते हैं कि जॉली LLB यानी हमारी फिल्म के राइटर्स जो हैं उन्होंने हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को थोड़ा सा अंडर यूज किया, लेकिन देखिए उसको उन्होंने कॉम्पनसेट किया गुरुजी एंड सुंदर लाल त्रिपाठी जैसे एक्टर्स को या कैरेक्टर्स को होलसम एंटरटेनिंग सीन्स देकर। इनफैक्ट मोहतरमा, अगर आप हमारी बात माने तो हमारी राय में इस फिल्म में ही नहीं बल्कि इस पूरी फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर है सुंदर लाल त्रिपाठी जी का, विच इज प्लेड बाय नन अदर देन मिस्टर सौरभ शुक्ला, जिन्होंने बड़ी सिंसियरली, ऑनेस्टली, चुपके चोरी चोरी सच्चाई का साथ दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने सच्चाई से परफॉर्म भी किया और इनफैक्ट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, गुलाबों पे डांस भी किया। तो बताइए इसके आगे आप क्या चाहती हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं एक ऐसा इल्जाम
इल्जाम लगाऊंगी जिसे मेरे काबिल वकील या कोई भी डिफेंड नहीं कर नहीं आप लगाइए तो सही, हम सब डिफेंड कर देंगे जैसे अभी तक किया है। भाई कोई इल्जाम होगा तो लगाएंगे ना। फिल्म की परफॉर्मेंसेस को कोई अपोज नहीं करना चाहता। जी हमने तो पहले कहा था कि परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच है। इनफैक्ट कैरेक्टर्स विल बी अवार्ड नॉमिनेशन फेवरेट्स दिस ईयर। एब्सोल्युटली यार, मतलब अक्षय कुमार एज जॉली एलएलबी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं ना, द स्क्रीन जस्ट लाइट्स अप। एंड नॉट जस्ट दैट, इन्होंने डायरेक्शन की बात नहीं की, वैसे डायरेक्टर सुभाष कपूर ने ठीक ठाक सा काम किया, सो इट्स अ डिसेंट फिल्म। और भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा चलते चलते कि इनकी ऑपोजिशन और इनके जो जितने भी बयानबाजी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड बबल की अदालत में हमें जो है इस फिल्म को अब बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। वैसे अगली अदालत में शामिल होने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, पहले तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फिर यार शेयर भी कर दीजिए। और ज़्यादा कुछ हुआ तो हमारी इस अदालती जनता के लिए आप कुछ कमेंट करेंगे हाय हेलो के अलावा, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अस सेइंग बाय बाय।